दोस्तों टारगेट स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जितने भी अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको अक्टूबर और सितंबर महीने के जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो तो कहीं ना कहीं आपने रिवीजन कर रखे होंगे, लेकिन अगर आप जून जुलाई और अगस्त की बात करें तो वो आपके माइंड से स्लिप हो चुका होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जून जुलाई और अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आपको सितंबर और अक्टूबर का भी रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो जितने भी ये पीडीएफ हैं इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब देखो दोस्तों, जून महीने की बात है। पहला प्रश्न देखो आपको दिख रहा है। हर एक क्वेश्चन को मैं मॉक टेस्ट के फॉर्मेट पे करवाऊंगा, मतलब आपको भी साथ में आंसर देते हुए चलना है अगर आपको आंसर उसका पता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो पहला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर ABCD में क्या हो जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनिका मोहता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनिका मोहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत बनी है मोनिका मोहता। ये इनका फोटो देख सकते हैं, मोनिका मोहता, जिनको स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं रोमानिया में भारत के नए राजदूत बने हैं राहुल श्रीवास्तव। ये इंडिया का मैप है और ये रोमानिया का मैप है, तो दोनों का मैप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चर्चा में चल रहे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए के अध्यक्ष कौन हैं? अभी चेंज नहीं किए गए हैं, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि चर्चा में चल रहा है, इस वजह से कौन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि NHIA के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय NHAI चर्चा में क्यों चल रहा है? क्योंकि पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन है NHAI। जितने भी इंडिया में निर्माण क्षेत्र के संगठन हैं उनमें से NHAI पहला ऐसा संगठन है जिसको अभी हाल ही में पूरे तरीके से डिजिटल बना दिया गया है। अब इस समय आपको पता होना चाहिए कि भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। NHIA की स्थापना 1988 में हुई थी। NHIA के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों स्पीड से चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, UTI म्यूचुअल फंड के CEO कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा इम्तियाजुर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्तियाजुर रहमान UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO बनाए गए हैं। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में चल रहे भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे, अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम है KK वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। KK वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल है। चर्चा में इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से उनका जो कार्यकाल है इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो जयदीप मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल है मनीला, इसकी करेंसी है फिलीपींस पेसो और प्रेसिडेंट का नाम है रोड्रिगो दुतेर्ते। फिलीपींस पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेड कलर से आपको देश दिख रहा है ये है फिलीपींस। अगला बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन बना है कि चर्चा में चल रहे BCCI के लोकपाल का नाम क्या है? तो जल्दी से बताएंगे क्योंकि सारी चीज़ें आपको बता भी चुका हूँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस DK जैन।
दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये पूछा भी जा चुका है, चूँकि ये जून का क्वेश्चन है, और अभी जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है अक्टूबर में, इसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो अच्छे से कर लेना। जस्टिस DK जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNSC के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वोल्कान वोजकिर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वोल्कान वोजकिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही UNSC के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये जो 75वीं UNSC की मीटिंग है ये 15 सितंबर से 30 सितंबर को आयोजित भी करी जा चुकी है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, नीति आयोग ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है जो प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म को विकसित करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। अध्यक्ष है इसके नरेंद्र मोदी। इसके जो इस समय CEO हैं अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार। ठीक है, तो उपाध्यक्ष का जो नाम है ये CHSL एग्ज़ाम में ये भी अभी हाल ही में पूछा गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष CEO का नाम अमिताभ कांत, सभी को पता है। उपाध्यक्ष का नाम एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है? तो बिल्कुल फटाफट से आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। सेतुरमन पंचनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं बहुत अलग से बताते चलूँगा कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है। और ये सारे क्वेश्चंस आई होप आप रिवीजन कर लें, क्योंकि आप भूल गए होंगे जुलाई के समय के क्वेश्चन है, ये जून जुलाई के क्वेश्चन हैं। ये जो NIPFP है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये एक इकोनॉमिक क्षेत्र में एक थिंक टैंक है और जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? आंसर हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कॉलिन शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लेना, इसका मैं फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो लिखा है कॉलिन शाह टेक्स ओवर एज चेयरमैन एंड विपुल शाह एज अ वाइस चेयरमैन। कॉलिन शाह को चेयरमैन और विपुल शाह को वाइस चेयरमैन के लिए अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। चर्चा में चल रहे इसरो के चेयरमैन कौन हैं? सभी को पता होगा इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर के.एस. सिवान। के सिवान इसरो के चेयरमैन हैं, जो कि इस समय चर्चा में चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पंजाब की पहली
महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। ठीक है, चूंकि ये पंजाब की पहली बार किसी महिला को वहाँ का मुख्य सचिव बनाया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आई होप पूछा जा सकता है। तो वीनी महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब की जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है वीनी महाजन। तो लिखा है पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? वीनी महाजन। वीनी महाजन का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी असम में। असम में गैस का रिसाव शुरू हो गया था अचानक से, जिसमें देश और दुनिया के कई बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था उस गैस को बंद करने के लिए। तो उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जल्दी से बताएंगे, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बहुत स्पीड से आंसर देंगे, आपको सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। आंसर हो जाएगा जस्टिस वीपी कटेकी। तो असम में ये जो गैस रिसाव हो गया था, जिस पे कई लोग मारे भी गए थे, और ये गैस महीने भर से मतलब बुझाई नहीं जा सकी है। तो इसके लिए किसको बनाया गया था? इसके लिए जस्टिस बीपी कटेकी को इसके जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों आपको याद होगा कि हाल ही में भारत के जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया था। वो भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा वो भारत के 13वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं भारत के 13वें जो प्रेसिडेंट रहे हैं प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे ये कौन से कार्यकाल के लिए भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 2012 से 17 के बीच में रहे हैं। इनको किस वर्ष भारत रत्न दिया गया है? ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया है। इनको सबसे पहले कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने 1969 में शामिल किया था। इसके अलावा ये लीडर ऑफ लोकसभा 1980 में अपॉइंट किए गए थे। प्लानिंग कमीशन का कार्य इन्होंने एज ए डिप्टी चेयरमैन 1991 में देखा था। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अवीक सरकार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी स्पीड से आंसर देते रहें। अवीक सरकार का फोटो भी देख सकते हैं, जिनको हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। ये विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। पीटीआई के बारे में इसका फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। मुस्तफ़ा अदीब को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो लेबनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेबनान वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। कार्टून सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता का नाम बताइए, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो आंसर हो जाएगा जो रूबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूबी डू नाम से एक शो आता था कार्टून का, उसके जो सह निर्माता हैं जो रूबी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बनाए गए हैं? तो आंसर एबीसीडी में जो भी आपको सही लगे आप आंसर बता सकते हैं। हेमंत खत्री को हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी हेमंत खत्री का फोटो। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऊषा पाढ़े को हाल ही में इसका नया महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊषा पाढ़े बिकम्स फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। पीओ चर्चा में चल रहे ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा LSC गोयल को बनाया गया है। LSC गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाल ही में कश्मीर में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा चारू सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देते हुए चारू सिन्हा को यहाँ पर देख सकते हैं। चारू सिन्हा का फोटो, ये रही चारू सिन्हा, ये रही चारू सिन्हा, जिनको आईपीएस चारू सिन्हा टू बिकम फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ की बनाई गई हैं। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सीआरपीएफ के कौन से सेक्टर में बनाया गया है, तो श्रीनगर सेक्टर में बनाया गया है। चारू सिन्हा जो है तेलंगाना कैडर की 1996 बैच की ऑफिसर हैं। सीआरपीएफ के बारे में जानते हैं। सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। स्थापना 23 जुलाई 1939 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में छोटे से लेकर बड़े पोजीशन तक के ऑफिसर्स को क्या बोला जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो लास्ट तक इसमें पूरा दे रखा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा एस कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक का एस कृष्णन को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। दोस्तों, हम लोगों ने जून के लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं। हम लोगों ने सितंबर महीने के भी कुछ क्वेश्चंस अभी किए हैं, तो ये 2 मंथ हो चुके हैं। अब हम लोग जुलाई महीने के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर की एक कंपनी है विप्रो, तो विप्रो का नाम आप सभी जानते हैं, विप्रो। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि विप्रो का नया सीईओ किसे अपॉइंट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा थियरी डेला पोर्टे। थियरी डेला पोर्टे इसका राइट आंसर हो जाएगा। थियरी डेला पोर्टे का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में विप्रो का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं, उसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? अब आप ये समझिए, डेफिनेटली पूछे जाने वाला प्रश्न है। अरुण सिंघल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण सिंघल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरुण सिंघल जी, जिनको हाल ही में FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। चर्चा में चल रहे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन हाल ही में CHSL 2020 में पूछा गया है, CHSL 2020 में पूछा गया है। तो राजीव कुमार हैं, वो इस समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, इस समय चर्चा में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, ये सब कुछ आप हमारी मंथली PDF को परचेज करके पढ़ सकते हैं। हाल ही में लगभग वही जून और जुलाई के आसपास में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक और चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर हो जाएगा रविंदर सिंह ढिल्लो। रविंदर सिंह ढिल्लो को PFC का नया चेयरमैन और मुख्य प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्र कुमार ढिल्लो का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में PMO कार्यालय में, प्रधानमंत्री के कार्यालय में नए निदेशक डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में नया डायरेक्टर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का सचिव बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का सचिव बनाया गया है। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो RK चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। RK चतुर्वेदी का फोटो भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार कमान के लिए कमांडर इन चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है?
तो ये जो कमांडर इन चीफ हैं इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अपॉइंट किया गया है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार कमांड में इनको कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। मनोज पांडे का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ 15वें कमांडर इन चीफ बनाए जाएंगे। हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नई उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। गायत्री कुमार का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगस्त महीने के और सितंबर महीने के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ही वीडियो में आपको लगभग 5 से 6 महीने के जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो कवर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुरली रामकृष्णन को हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुरली रामकृष्णन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक, इसका फोटो आप देख सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक में एक चीज़ बहुत बार पूछी जाती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर केरल के त्रिशूर में स्थित है। कहाँ पर? केरल के त्रिशूर में स्थित है। इस बैंक का जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ये इसका पूरा टैगलाइन है। फिर है कि सितंबर 2020 में, सितंबर का चल रहा है अभी, सितंबर 2020 में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। राज श्रीवास्तव का फोटो देख सकते हैं। साथ ही साथ में हम ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कौन से देश में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है, इसको देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर आपको PDF परचेज करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड को पुनर्गठित कर दिया है, सभी को पता है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ बनाया गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। विनोद कुमार यादव को अपॉइंट किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सियाम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा के नीची आयुकावा को हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको इस पद पर बिठाया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में फाडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। तो फाडा के जो नए अध्यक्ष इस समय बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विकेश गुलाटी। हाल ही में विकेश गुलाटी को फाडा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो फाडा, ये रहा फाडा, लिखा है कांग्रेचुलेसन मिस्टर विकेश गुलाटी प्रेसिडेंट फाडा। फाडा का नया प्रेसिडेंट उनको हाल ही में बनाया गया है। इसके अलावा इसका हम लोग फाडा के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1964 में करी गई थी। अगला शानदार क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनिल जैन। हाल ही में अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल जैन का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें इनका मुस्कुराता हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा। लिखा है अनिल जैन इलेक्टेड एज द न्यू AITA प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है अनिल जैन को। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 में करी गई थी। इसका मुख्यालय RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। केशवानंद भारती, ये क्वेश्चन अभी डिक्टो UPPSC में पूछा गया है। UPPSC 2020 में ये प्रश्न हमारी PDF से पूछा गया है। केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से क्या थे? तो वो एक आध्यात्मिक गुरु थे,
वे एक आध्यात्मिक गुरु थे। और आपको पता होगा कि किसी भी संविधान के एक केस हुआ था जिसकी वजह से बहुत चर्चा में रहे थे। ये केशवानंद भारती का फोटो देख सकते हैं। केरल के शंकराचार्य के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्होंने संविधान की जो मूल संरचना होती है उसमें बदलाव को लेकर, बदलाव नहीं किया जा सकता, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, वो इनकी वजह से ही दिया था। फिर प्रश्न बनेगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परेश रावल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। परेश रावल का फोटो देख सकते हैं जिनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बना दिया गया है। आगे चलते हैं फटाक से कि हाल ही में ये वाला क्वेश्चन आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में हाँ, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो एक पहल है जिसके लिए आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया है कि भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि उदय कोटक को हाल ही में इस पोजीशन पर बिठाया गया है। तो उदय कोटक को बनाया गया है। दोस्तों आप लोग एक चीज़ बिल्कुल समझते हुए रहना कि हम देखो लगभग 6 महीने के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे 15 से 20 क्वेश्चन हमने यहाँ से लिए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन जुलाई के हमने कर लिए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन अगस्त के कर लिए हैं, सितंबर के कुछ कर लिए हैं और अक्टूबर के भी कुछ कर लिए हैं। तो पिछले 6 महीने का आपका पूरा रिवीजन यहाँ पर हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब हम लोग वापस से कुछ अगस्त के क्वेश्चन और कर लेते हैं, जुलाई और अगस्त, क्योंकि वो आप भूल गए होंगे। एक क्वेश्चन बनेगा, एक बाफ्ता एकेडमी होती है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। तो बाफ्ता एकेडमी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा कृष्णेंदु मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृष्णेंदु मजूमदार को हाल ही में बाफ्ता यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न एंड आर्ट्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है, कृष्णेंदु मजूमदार को, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में NFL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसका? वीरेंद्र नाथ दत्त को। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जया जेटली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मातृत्व की समीक्षा करने के लिए जया जेटली जी को टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।